आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अभी सारे कॉन्वर्सेशन सुने होंगे और देश हमारा कैसे विकासशील हो रहा है, कैसे विकसित हो रहा है, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और बहुत ही बड़े लेवल पे है और उम्मीद यही है कि इस बार हमारा देश जो है वो महाकुंभ के नाम से जाना जाए, ना केवल भारत में बल्कि विश्व भर में। और जब मैं आपके जर्नी को देख रही थी आदित्य जी, तो मुझे लगा कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लीव अ जॉब एंड गेट इनटू योर वर्क। तो सबसे पहले तो आपके अंदर ये जज्बा कैसे आया, और क्योंकि आपने ये शुरुआत जो की उसके पीछे आपकी क्या सोच थी? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारत 24 का, और ये जो थीम है भारत भाग्य निर्माता, इसी थीम से मुझे अपनी जॉब छोड़ के एक कंपनी स्टार्ट करने का रियलाइजेशन हुआ। आपने बात महाकुंभ की है, तो लास्ट मंथ तक मैं यूएस में था रिगार्डिंग माय कंपनीज एंड ऑल दीज थिंग्स। वहाँ पर भी महाकुंभ का सेम लेवल का एंथुसियाज्म था, और इसका रीज़न मुझे लगता है जिस तरह से इस टाइम पे जितनी भी अरेंजमेंट्स कराई हैं मिनिस्टर्स ने, तो इस बार बहुत ही उत्साहित हैं सारे लोग। बात करता हूँ मैं अपनी जर्नी की। अराउंड 15 ईयर्स आईटी में बिताने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो अभी करंट वर्क चल रहा है, जैसे जो भी बिग कंपनीज हैं, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब कर रही हैं, बड़ा ही टिपिकल टाइप का आईटी सर्विसेज का काम कर रही हैं। ऑल्दो दे आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ जॉब्स एंड ऑल, बट व्हाट एल्स वी कैन डू। जैसे अभी अवस्थी जी ने बोला कि ड्रोन एंड चैट बॉट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ये चीज़ें इस टाइम पे दिस इज़ द फ्यूचर, और आई कैन से दिस इज़ द प्रेजेंट। तो जो भी जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, एआईज, इस सब पे काम हो रहा है, इस पर इंडिया में अभी काफ़ी कम कंपनीज काम कर रही हैं, और उनमें से आईबोटिक्स एक कंपनी है। और मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, अभी हम करीब 50 कंपनीज, जिनमें फॉर्ब 500 कंपनीज भी हैं यूएस की, उनको हम सर्व कर रहे हैं हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस से। उसमें होता ऐसा है कि जैसे अभी जितेंद्र सिंह जी ने बोला कि गवर्नमेंट में काम का स्पीड, फाइल्स, गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस, ये अभी बहुत ही ह्यूमन डिपेंडेंट हैं। तो हमारे जो सॉल्यूशंस हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो उनको हम सॉफ्टवेयर रोबोट्स बोलते हैं। उनके थ्रू वो 24/7 एक एडिशन गवर्नेंस है। ये रिमाइंड करते हैं, ये 24/7 एक वर्कफोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम वर्चुअल वर्कफोर्स कहते हैं। और इसका डिमांड अभी यूएस, यूके में ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पर लेबर एक्सपेंसिव है। बट इंडिया में भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बिकॉज मेरी फील्ड इतनी यूनिक थी, मुझे लगा मैं अगर जॉब के साथ ये करूँगा, ये मैं कर नहीं पाऊँगा उस लेवल पे। इसीलिए मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, और आई एम वेरी प्राउड वी आर 100+ नाउ। वी आर ऑपरेटिंग इन 3 डिफरेंट कंट्रीज। इट वॉज अ डिफिकल्ट फेज, बट इवेंचुअली वी अचीव्ड इट, एंड मैनी मोर। जाहिर है, और जब सोच में आगे बढ़ना हो तो कोई उसे रोक भी नहीं सकता। लेकिन आदित्य जी, एक तो एआई को लेकर के बहुत सारी बातें निकल कर सामने आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि लोग जॉबलेस हो सकते हैं। तो एआई का ये जो सफ़र रहा है, या फिर आपने जितनी बारीकी से उसको समझा है, आपको क्या लगता है, क्या किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में उसका योगदान ज़्यादा होगा? क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी भी कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाउ डिड यू फाइंड इट एज? आपको क्या लगता है एआई वर्ल्ड एंटर होते ही, और अगर हम उसमें घुसते हैं तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान? जी, इसको मैं 2 पार्ट्स में बोलूँगा। जब इंडिया में कंप्यूटर्स आए थे 95 में, उस टाइम पे ये बड़ा रूमर हुआ था कि जॉब चली जाएंगी, क्लरिकल जॉब चली जाएंगी। बट इससे एक एडिशन हुआ, एनहेंसमेंट्स हुआ। अगर आप छोटे स्टेट्स देखोगे, पहले 1-2 बैंक्स दिखते थे आपको, मल्टीपल बैंक्स हैं, बिकॉज कस्टमर बेस इंक्रीज होता है। तो इट्स ऑल अबाउट कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर मैं एआई जर्नी की बात करता हूँ अपनी कंपनी में, जहाँ जहाँ हम ऑटोमेशंस लगाते हैं हमारे मल्टीपल क्लाइंट्स इंश्योरेंस के, तो वहाँ हमने देखा हम जो भी काम ऑटोमेट करते हैं, या जिस पे भी एआई लगता है, या मोदी जी भी जो एआई का नारा देते हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप की जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। तो मेरी कंपनी एक अपग्रेड प्रोग्राम भी चलाती है। तो जो अभी रिडंडेंट वर्क कर रहा है, जिसको आप डेटा एंट्री ऑपरेटर्स कहते हैं, बीपीओस का काम करते हैं, उनको हम लोग एक सिटीजन डेवलपर या एआई एजेंटिक ऑटोमेशन के थ्रू एक डिफरेंट करियर पाथ प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एआई से जॉब्स जाएंगी, बट हाँ, एआई गवर्नेंस इज समथिंग विच एवरीवन इज लुकिंग फॉर। अभी आपने देखा होगा यूएस में, बिकॉज आई वॉज देयर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक कमेटी बनाई है, ही इज क्रिएटिंग एआई गवर्नेंस अक्रॉस एवरीथिंग, राइट, ChatGPT। सेम थिंग आई थिंक इंडिया में भी, आई एम नॉट श्योर हो रहा है या नहीं, बट होगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द कॉम्बिनेशन ऑफ एआई, जैसे कुंभ इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप देखोगे कस्टमर एक्सपीरियंस, आई वुड नॉट से कस्टमर, पीपल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। एक सिक्योरिटी आएगी, ड्रोन सर्विलेंस होगा, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑटोमेटिकली आपके पास अलर्ट जा रहा है, आपकी पुलिस के पास अलर्ट जा रहा है, तो ऑलवेज मॉनिटरिंग चल रही है। मतलब जस्ट कैन यू इमेजिन, अगर ह्यूमन वर्कफोर्स ये सब अलर्ट नहीं कर पाएगा, राइट, दे कैन नॉट सी एवरीथिंग फ्रॉम टॉप। तो वो जो पूरा सिस्टम होता है, राइट, इससे अलग टाइप की जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो आई वुड से जॉब्स नहीं जाने वाली हैं, जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं। हमने जॉब क्रिएट की हैं,
जहाँ जहाँ हमने अपने सॉल्यूशंस लगाए हैं वहाँ पे एडिशनल जॉब्स क्रिएट हुई हैं. तो आई एम वेरी श्योर जॉब करने का तरीका बदलेगा, बट जॉब्स विल बी देयर फॉर श्योर. एआई के हस्तक्षेप, लोग कह रहे हैं कि एआई आ रहा है तो बहुत तरह के बदलाव होंगे. एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर के, और हर कोई, वो यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं वो चाहते होंगे वो ये करें, और इस पे काफ़ी डिबेट्स भी होते हैं. वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर के एआई के माध्यम से आपको क्या लगता है, क्या ये सीमित हो पाएगा या हो पाएगा? जी बिल्कुल, वर्क लाइफ बैलेंस पे इसमें दो एस्पेक्ट आते हैं मेरे. जैसे मैंने बताया, जो हम लोग सॉफ्टवेयर रोबोट्स बनाते हैं वो 24/7 वर्क करते हैं. तो सपोज आप एक सोचिए, एक इंश्योरेंस एजेंट है जो 8 घंटे में 100 पॉलिसीज़ करता है, और उसके पास एक उसका साथी है, कंपेनियन है, सॉफ्टवेयर रोबोट, जो 24/7 वर्क कर रहा है. तो ऑब्वियसली उसके थ्रू उसको हेल्प मिलता है अपना काम इफेक्टिवली करने में. सेकंड, मैं एक टियर 2 सिटी से आता हूँ, मध्य प्रदेश की. जब मैंने ये कंपनी स्टार्ट की थी, वी स्टार्टेड रिमोटली. नाउ वी आर इन IT सर्विसेज, मतलब IT पार्क में ऑफिस खोला हुआ है, दैट इज आफ्टर अ सर्टेन लेवल. बट बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम एंड दिस वर्क लाइफ बैलेंस, वी आर एबल टू अचीव दैट. हमारे यहाँ बहुत सारी गर्ल्स काम कर रही हैं विच आर इनटू देयर मैटरनिटी. 7-8 months they can work freely, right? So सारे इकोसिस्टम्स प्रोवाइड किए हुए हैं. हम लोग वर्चुअल वर्क प्रोवाइड कराते हैं. मेरी टीम जो पूरी बैठी हुई है, आई थिंक वी हैव क्रिएटेड अ हाइब्रिड कल्चर, एंड इफ समवन वांट्स वर्क फ्रॉम होम, दे आर फ्री टू डू सो. सो आई थिंक वी हैव टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस. 70 hours 80 hours जो भी बोलता है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, राइट? इवन दे हैवंट वर्क लाइक दिस, इवन आई डोंट वर्क लाइक दिस, बट या वर्क लाइफ बैलेंस शुड बी देयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आदित्य जी, मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया को काफ़ी सपोर्ट किया है, डिजिटल इंडिया को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत समर्थन किया है, और हम उसी दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं, और डिजिटलाइज होने की कोशिश कम से कम भारत की इस समय है. आपकी कंपनी को इससे क्या कुछ फ़ायदा हुआ, या आपको लगा कि इट इज़ कमिंग एज अ गेम चेंजर? बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ. जब मैंने कंपनी स्टार्ट की, वी रजिस्टर्ड इन स्टार्टअप स्कीम. स्टिल वी आर गेटिंग टैक्स बेनिफिट्स. एंड आपको पता होगा, जब कंपनी स्टार्ट होती है, इन द स्टार्टिंग 3-4 years आर वेरी क्रूशल. सो आई थिंक वॉट एवर करेंट गवर्नमेंट इज डूइंग, इट इज़ वेरी रिकमेंडेबल. कोई भी कंपनी स्टार्ट करती है, दे गेट द ग्रांट्स, फंड्स, बट यू हैव टू बी देयर एट द टॉप ऑफ योर गेम. आपके पास आइडिया उतना सॉलिड होना चाहिए, एंड यू शुड शो ग्रोथ. अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो एंजल इन्वेस्टर्स एंड ऑल जो पहले होते थे, नाउ इट इज कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, दे हैव एक्सलेटर्स, द होल फ्रेमवर्क इज देयर. इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको अगर फंड लेना है आप जाके ले सकते हो. इट्स नॉट लाइक दैट. देयर इज अ प्रॉपर फ्रेमवर्क, प्रॉपर चैनल, बट इफ यू डिजर्व इट, यू विल गेट इट. सो देयर इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट, आई वुड से. द इकोसिस्टम इज सपोर्टिंग ट्रूली. डॉग फॉरेंसिक आइबोटिक्स का फ्लैगशिप जो है वो OCR और IDP इसके समाधान के तौर पे इसे देखा जाता है. तो आपको क्या लगता है इसमें कैसे बदलाव हो सकता है, और अगर आप इसको विस्तार से हमें समझा पाएं? जी देखिए, अभी जो मैं ऑटोमेशन की बात कर रहा था, थोड़ा सा टेक्निकल जाऊंगा. आप देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या पार्लियामेंट्स में भी. अभी हमने एक प्रोजेक्ट कर रहे थे ट्रांसक्रिप्ट्स का. तो अभी कोई एक ऐसा सॉल्यूशन मार्केट में, लो कॉस्ट सॉल्यूशन नहीं था, जो आपने भी इतने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे हुए हैं, जो उनको प्रॉपर रीड करके एक्सट्रैक्ट करके एक सिस्टम में डाल पाए. जैसे मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करूँ, गांव वगैरह में अभी भी प्रिस्क्रिप्शंस आर ऑन हैंड्स एंड एवरीथिंग. सो देयर वाज अ प्रॉपर नीड ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जो किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट को रीड करके, उसको डिजिटाइज करके और उसको सिस्टम में ला सकता है. बिकॉज व्हेन डेटा कम्स इनटू द सिस्टम, यू कैन एनालाइज इट, यू कैन प्रोवाइड गवर्नेंस अराउंड इट, एंड मतलब आप उसका कुछ भी कर सकते हो. तो ये सॉल्यूशन हमने बनाया है. वी आर गेटिंग वेरी गुड मार्केट ट्रैक्शन अराउंड इट, एंड आई एम वेरी श्योर मैं इंडियन गवर्नमेंट में भी इसको कई जगह लगाने जा रहा हूँ. सो यू विड सी दिस नेम वेरी ऑफन. डेफिनेटली. और डिजिटली जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं उसमें आपकी कंपनी का योगदान किस तरीके से आप देखते हैं? जी, हम जैसा मैंने बताया, जो हमारी कंपनी है अभी बैंकिंग, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, लॉ, डिफरेंट कंपनीज में जाके काम कर रही है. काम करने का तरीका चेंज कर रहे हैं हम लोग. अभी जो काम, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को स्केल करना है इंडिया में, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ IBM का या किसी का. सो दे हैव टू हायर पीपल हियर ओनली टू डू द वर्क. बट इफ दे हैव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आइडिया, अगर उनका काम ऑटोमेट होता है, राइट, तो वो फ्रेमवर्क अभी कंपनीज को नहीं मालूम है. वो कैसे हो सकता है, ये सारा हम लोग एक प्रॉपर कंसल्टिंग एंड डिलीवरी अप्रोच के साथ प्रोवाइड करा रहे हैं. और वी आर लीडिंग प्रोवाइडर, वी आर प्लेटिनम पार्टनर फॉर मैनी currently leading tools, and we are doing very good in that space. आदित्य जी, चूंकि AI वर्ल्ड इज डेवलपिंग नाउ, आपको क्या लगता है आपकी कंपनी इंटरनेशनली भी कुछ प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही है? क्या आप उस पर कोई विचार कर रहे हैं? जी, मेरे सारे प्रोजेक्ट इंटरनेशनली हैं. जैसा IT सेक्टर चलता है, राइट, आप अगर एक बड़ी टीम, 100 लोगों की टीम रखना चाह रहे हैं, आपके पास प्रोजेक्ट ग्लोबली होना ज़रूरी है. तो वी हैव क्रिएटेड सम प्रोडक्ट्स फॉर एजुकेशन इंडस्ट्री इन US. वी हैव क्रिएटेड वन प्रोडक्ट फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड वी आर अ ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, and we are doing very good there.
इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं वहाँ पर, और थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल बाय गॉड्स ग्रेस। ऑल राइट। और चूंकि जब भी एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो हमें ज़रूरत बहुत सारी चीज़ों की होती है, तो सरकार की तरफ से कोई ऐसी मदद जो आपको मिली हो या फिर आप चाहते हो कि अभी वी नीड टू गो फर्दर इन दैट एज वेल? आई थिंक अभी जो गवर्नमेंट का तरीका है स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने का, वो बड़ा ही मोनोटोनस सा है। मतलब अगर एक कंपनी एक छोटे स्केल का काम कर रही है या बड़े स्केल का, दे हैव द सेम फ्रेमवर्क। I think there should be some framework to identify, like we got some grant, but that is not significant to us because जो product हम बना रहे हैं that requires multiple CRs or something like that. So उस framework में we have to go for the private players now. I think government वहाँ पे कुछ कर सकती है। अगर मुझे मौका मिले मैं उनको समझाना चाहूँगा कैसे कर सकते हैं, उनको उनसे एडवाइस करना चाहूँगा, एंड डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट IT सेक्टर में बहुत कुछ बूस्ट कर सकती है, बिकॉज जो हमारी इमेज है ग्लोबली, that is very good, and we should support the tier 2 tier 3 companies like we are. Yeah, I think a lot can be done there. Aditya ji, how do you see the world changed in a decade, if I ask? मुझे क्योंकि पर्सनली लगता है कि एक दशक में बहुत कुछ बदल गया है। आपके हिसाब से, आपके लिहाज से क्या बदला है रोजगार के भी क्षेत्र में और डेवलपमेंट के भी क्षेत्र में? रोजगार के क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। हम लोग कॉलेज जाते रहते हैं प्लेसमेंट्स करने, रिसोर्सेज ज़्यादा ट्रेंड हो गए हैं। आई थिंक बचपन से कोडिंग सीख रहे हैं एंड ऑल राइट। महंगे भी हो गए हैं रिसोर्स, दैट हैज़ चेंज। सो GDP वाइज एवरीथिंग इज गेटिंग इंक्रीज। टेक्नोलॉजी वाइज देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। मुझे लगता है इतना बड़ा मार्केट हो गया है, और आप देखते हो कि आप भी डेली बेसिस पे जितने ऐप यूज़ कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग देयर। सो दैट इज़ ऑल IT राइट, एंड अ लॉट कैन बी डन, स्टिल अ लॉट कैन बी डन, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो यूथ है उसको भी थोड़ा सा अपग्रेड होने की ज़रूरत है। बेस लेवल के कोर्सेज से अब काम नहीं चलेगा, दे हैव टू बी एडवांस, दे हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। सो मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी वार्ड, बट दे हैव टू बी, इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग एज वेल। दैट्स व्हाट आई फील। वेयर डू यू फाइंड योरसेल्फ इन नेक्स्ट 10 years? पिछ अगले 10 साल में आप कहाँ खुद को पाते हैं? और AI को भी? AI is going to rule the world, that's for sure, but governance will be there. That's one thing. See, Tesla यहाँ पे नहीं चल सकती इंडिया में, right? Tesla is self-drive and everything. So those things has to come from people also. So that should be a different governance for each and every country. That should be a different security model also. For me, if you ask 10 years, I don't know. I don't have this answer. The sky is the limit for me. The kind of work which I'm doing, I'm sitting here in front of 5 leaders and all. That is something I haven't imagined. मेरा पहला 5 साल होता था, I would be a vice president of some company or a delivery head. Now I become an entrepreneur. So I think at least 30 countries where iBotics office would be there, and we should be 5,000 plus. That's my short-term goal for 5 years. थैंक यू सो मच मिस्टर आदित्य। और मुझे लगता है कि AI के वर्ल्ड में जब हम एंटर कर रहे हैं आदित्य जी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को बदलने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।